शामली के जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने ओडीएफ प्लस योजना के लिए आए 30 करोड़ रुपए के बजट का बंदरबाट कर डाला है। 30 करोड़ रुपए की रकम से ग्राम पंचायतों में कचरा निस्तारण के लिए ई कूड़ा वाहन खरीदे जाने थे। बीजेपी नेता के करीबी ठेकेदार से डीपीआरओ ने दोगुनी कीमत में इन वाहनों की खरीद शुरू कर दी है। नए जमाने के कचरा वाहन का नाम है ई कचरा गाड़ी। ये कूड़ा वाहन खरीदने के लिए शामली के डीपीआरओ नंदलाल ने सरकार के उस नमक का कचरा कर डाला है, जिसकी बदौलत उन्हें हर महीने मोटी पगार मिलती है। 51 ग्राम पंचायतों में ऐसे ढेरों कचरा वाहनों की खरीद शुरुआत जैम पोर्टल से की गई है। सहारनपुर के ननौता निवासी ठेकेदार हनी चौधरी ने अपनी फर्म रॉयल कंस्ट्रक्टर एंड सप्लायर से ई कचरा गाड़ी की कीमत 2,37,000 रुपये वसूली है। खुले बाजार में बेस्ट क्वालिटी की ई कचरा गाड़ी महज 1.25 लाख रुपये में मौजूद है। वाहनों की खरीद सीधे ग्राम पंचायत को करनी थी, लेकिन डीपीआरओ नंदलाल ने भुगतान के डोंगल अपने कब्जे में कर लिए और अपने चहेते ठेकेदार हनी चौधरी को एक मुफ्त भुगतान कर डाला। हनी चौधरी बीजेपी की राज्यसभा सांसद का करीबी बताया जा रहा है और उसी की सिफारिश पर उसे 30 करोड़ रुपए के बंदरबाट का टेंडर मिला है। मामला खुलने के बाद डीएम ने इस मामले में कमेटी बनाकर जांच शुरू कराई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस डीपीआरओ की बड़ी भूमिका इस कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है, उसे ही इस कमेटी का सदस्य बना दिया है। जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम कर रही है, तो वहीं जांच कमेटी में भी डीपीआरओ को सदस्य के रूप में शामिल करना सवाल तो खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा, कौन से गांव के प्रधान हैं आप? मैं प्रधानपति हूँ किराने से। अच्छा, रिक्शा कितनी आपके गांव में उपलब्ध हुई है? 3। अच्छा, कितने की रिक्शा बताई गई है? वही तो सेक्रेटरी साहब लोग हैं। किसके माध्यम से खरीदी गई है? विभाग की तरफ से ही आई बस, अच्छा डीपीआरओ ऑफिस से अच्छा, भुगतान वगैरह हुआ इसका? नहीं। भुगतान हो गया। अच्छा, कितने का भुगतान हुआ है, पता हो कुछ? भुगतान लगभग 260 के लगभग। एक रिक्शा का? एक रिक्शा का 260 के लगभग। अच्छा, तो गांव में घूम रही हैं? हाँ, खूब। अच्छा, आपके गांव में कितनी रिक्शा दी गई है? 3। अच्छा, देखिए, हमारे SLWM के अंतर्गत SDM फेज़ 2 के तहत जो है कि 51 ग्राम पंचायतों का सर्वप्रथम चयन किया गया था, जो 5,000 से ऊपर की आबादी के ग्राम पंचायत थे। उसमें से एक ग्राम पंचायत कैराना देहात है, वो चली गई नगर पंचायत में। अब हमारे यहाँ 50 ग्राम पंचायतें शेष हैं। तो 50 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जो है कि धनराशि प्राप्त हुई थी। उसमें एक ही केवल कूड़ा गाड़ी के लिए नहीं, उसमें कई जो है कि चीज़ें बनानी है ग्राम पंचायत में। तो उसमें कूड़ा गाड़ी भी एक जो है कि पात्र है, उसको भी क्रय करना था। तो उसके लिए 12 ग्राम पंचायतों में अभी तक क्रय की गई है जेम के माध्यम से, जो ग्राम पंचायत ने क्रय की है। कि उसमें शासन का जो निर्देश था कि ग्राम पंचायत जो है कि इसको क्रय करे और जेम के माध्यम से क्रय करे। तो ग्राम पंचायत अपना जेम पर जो स्पेसिफिकेशन आया था वहाँ से उसको अपलोड किया और उस स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो L1 में अपना फर्म आई, उस फर्म से जो है कि 12 ग्राम ने अपना उसमें क्रय किया है। लेकिन इसमें जो है कि कुछ शिकायतें ग्राम पंचायत से हो कि जो खुले मार्केट में मिल रही है, मैनुअली जो मिल रही है, उससे जो है कि कुछ ज़्यादा रेट पर मिल रही है। तो इस संबंध में जो है कि शासन निदेशालय से हमने दिशा निर्देश भी मांगा है कि उसको है कि दिशा निर्देश दिया जाए कि ये जो जेम से क्रय की जा रही है, जो प्रधान लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ये जेम से जो क्रय की जा रही है उचित है कि नहीं है, या ये मूल्य निर्धारित है जो कि ये जो क्रय कर रहे हैं प्रधान, इससे क्रय किया जाए कि न किया जाए, कि मार्केट में खुले मार्केट से किया। कितने वाहन सर खरीद के? लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद जो है कि हमने क्रय के जो है ग्राम पंचायतें जो क्रय कर रही थी उसमें हमने रोक भी लगा दिया है कि अभी जो है ग्राम पंचायत कोई जो है कि उसमें कूड़ा वाहन न करेगा। और साथ ही साथ जो है कि अन्य कार्य भी पेपर में भी निकाला गया, जिससे हमारा कोई वर्जन इस संबंध में नहीं रहा है। हमने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन ये कि पेपर में भी कुछ मीडिया के माध्यम से निकला है। कितने वाहनों की खरीद की गई सर? अभी 12 ग्राम पंचायतों ने खरीदी है। अब 12 ग्राम पंचायतों में इसका एक्यूरेट फिगर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं जैसी कार्य योजना आपने बनाई थी, वो ग्राम पंचायत कार्य योजना बनाती है। जैसे कि उसमें ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनती है कि कितना सट्टा गड्ढा बनना है, कितना खाद गड्ढा बनना है, कितनी मीटर नाली बननी है। तो ये 51 ग्राम पंचायतों यानी 50 ग्राम पंचायतों ने अपनी कार्य योजना बनाई थी। उस कार्य योजना में जितना उन्होंने डाला, उसी कार्य योजना के हिसाब से 12 ग्राम पंचायतों ने क्रय किया। 12 वाहनों की खरीद हो गई सर। सर, इसका वैल्यू क्या रहा वाहनों की खरीद का सर? देखिए, जो जेम के माध्यम से जो L1 में है, तो 2 फर्म ने यहाँ सप्लाई किया
और फर्म में हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि 2 फर्म इतना जान रहे हैं, तो 2 फर्म ने किया है जो 237 238 के लगभग उसका जो है दाम है। एक वाहन का सर। सर उनको भुगतान कर दिया गया? भारत का तो क्रय कर लिया गया है, इसीलिए तो मैंने रोक लगाया। तो सर अभी क्या चल रहा है इस प्रकरण में? अभी इस प्रकरण में कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं आया है और इस पर रोक लगी हुई है और एक जांच भी चल रही है जिले स्तर से सीधी साहब की तरफ से। तो वो जो है कि आ जाता है तो फिर उसके सर जिस फर्म से खरीदी गई है वो फर्म कहाँ की है? वो फर्म तो दिल्ली की हमारे ख्याल से है, दिल्ली की फर्म है। सर कितना टोटल बजट कितना था इस स्वच्छ भारत का सर? स्वच्छ भारत मिशन में पूरे हमारे जो 51 ग्राम पंचायतें थे तो उसमें 26 करोड़ 89 लाख का जो काम वो था सभी ग्राम पंचायतों का, समझ रहे हैं। और सर ये अब 31 मार्च तक खर्च करना था बजट। 31 मार्च नहीं, जो ग्राम पंचायत को जो धनराशि जाती है तो उसमें जो है कि ग्राम पंचायत 31 मार्च तक जो ODF करने के लिए है, लेकिन आगे वो कार्य उसका होता रहा, जो कि वो कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। सर जेम पोर्टल से जैसे ये खरीदे गए हैं, बाजारी कीमत बहुत ज़्यादा कम में मिल रही है, आपने ज़्यादा में खरीदे, क्या कोई नहीं, हमने विभाग नहीं खरीदा, वो ग्राम पंचायत ने क्रय ग्राम किया है। पंचायत ने जो क्रय किया है सर, हाँ, तो तो इसीलिए सर उसको इसकी रोक कोई लगाया। जांच पड़ताल कोई नहीं की गई विभाग के द्वारा कि भाई बाहर सस्ता मिल रहा है, जेम पोर्टल पर महंगा मिल रहा है, दोगुने दामों में ऐसा नहीं। कुछ आ रहा है? ना दोगुने दाम में मिल रहा है, वो दोगुने दाम में नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसका जो है कि कई जगह से उसका वो कोटेशन वगैरह मंगाया गया, देखा गया, तो ऐसा नहीं कि दोगुने दाम में मिल रहा है। कहीं उसका दाम जो है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं जो है कि 90 का है, कहीं 210 का है, कहीं 180 का है, लेकिन 180 के नीचे तो हमने कहीं नहीं देखा, कोटेशन हमने भी देखा था। तो इस तरीके से जो है कि अपना क्रय कर रहे हैं। तो मान लिया जाए सर विभाग की जांच पड़ताल के बाद जेम पोर्टल से वाहनों की खरीद फरोख्त हुई है। जेम पोर्टल से तो क्रय करने के लिए निदेशालय से निर्देश ही है कि जेम पोर्टल से क्रय किया जाए। नहीं सर, जो विभागीय जांच पड़ताल होती है उसके बाद ही तो जेम पोर्टल पे अगर महंगी चीज़ें मिल रही है उस तो नहीं खरीदी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, इसीलिए तो दिशा निर्देश मांगा गया है निदेशालय से, ठीक है सर, फिलहाल रोक लगाते हुए। ठीक सर। हाँ, इसके संबंध में सीडीओ शामली द्वारा बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन वाहनों के क्रय की जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें जेम से उन्होंने क्रय करने की कार्रवाई की थी, परंतु फाइनली जो उनके रेट्स आए वो मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में अधिक थे। इसलिए सीडीओ ने इस संबंध में एक समिति भी गठित कर दी है और जांच भी कर रहे हैं कि मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में जस्टिफाइड हैं या नहीं है रेट्स, और जब तक कि ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फर्दर क्रय करने पर भी रोक लगा दी है।